आज के इलेक्शन के नताइज टीवी 27 के 3 के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब तक मौजूदा 28 पोलिंग स्टेशन जो कि दश्त निगवर के इलाके में हैं के मुताबिक बलूचिस्तान नेशनल अलायंस के सूबाई उम्मीदवार मेजर जमील अहमद दश्ती ने 4145 वोट हासिल किए हैं और अब्दुल रशीद लाला ने 3056 वोट हासिल किए। रऊफ रिंद ने 1328 वोट हासिल किए हैं, जबकि बरकत अली रिंद ने इन 28 पोलिंग स्टेशन से 86 वोट हासिल किए हैं और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अचानक से उनको मंथ के 20 पोलिंग स्टेशनों से 10,000 वोट मिलने का खदशा है। साफ़ी हजरात, आपको मालूम है कि मंद में किसी किस्म का कोई पोलिंग नहीं हुआ है और इसका हमारे पास सबूत है, जैसा कि रिदी के कंबाइंड पोलिंग स्टेशन में कोई भी वोट कास्ट नहीं हुआ है, जबकि 1245 ब्लड पेपर्स में से 500 इलेक्शन कमीशन के तेले से बरामद हुए हैं। इस बात की तस्दीक प्रिजाइडिंग अफसर ने तहरीरी तौर पर दी है और फॉर्म 45 शाया किया है, जिसके मुताबिक कोई वोटिंग नहीं हुई है। इसी तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल बुल्लू में जो वोट कास्ट हुए हैं उनके मुताबिक 3 वोट कास्ट हुए हैं। कुछ प्रिजाइडिंग अफसर ने फॉर्म 45 रिटर्निंग अफसर के हवाले किए हैं, लेकिन वो उनको कबूल करने से इनकारी है और मन से व्हाट्सएप पे जो फॉर्म 45 है उनको कबूल करने के लिए तैयार है और आमी है। अब तक नताइज के मुताबिक बलूचिस्तान नेशनल अलायंस के मेजर जमील अहमद दश्ती साहब 4145 वोट के साथ सबसे आगे हैं और बगैर धांधली और बरकत रिंद को 10,000 वोट देने के बगैर हम जीत चुके हैं। फॉर्म 45 मंथ के हैं, एक रिदी का एक बुल्लू का है, इनमें से 000 है और एक बुल्लू का है, 2 अब्दुल रऊफ रिंद के हैं और एक बरकत रिंद का है। और मौसूला जो भी ये फॉर्म 45 है, इनके मुताबिक ये जो हमारे पास पड़े हुए हैं, जो हमें मौसूल हुए हैं, इनके मुताबिक अब तक हम 4145 वोट हासिल कर चुके हैं और दूसरे नंबर पर है लाला रशीद दश्ती साहब 3056 पे हैं और बरकत रिंद साहब 86 वोट पे। हमें खदशा है कि मंद में जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं इनमें धांधली का खदशा है और हमारे ये जो जिम्मेदार हैं जो मंच से अभी पहुंचे हैं, ये मजीद तफसीलात ये बयान करेंगे। सुबह हम गए थे वहाँ पे, तकरीबन हमने 9 बजे वहाँ पोलिंग स्टेशन में 9 बजे से 15 मिनट पहले गया था, तो वहाँ कोई स्टाफ वहाँ पे मौजूद नहीं था। अलबत्ता फोर्स के लोग थे, कुछ सिपाही वगैरह वहाँ मौजूद थे। तो मैंने इंतज़ार किया, तकरीबन बाकी 1-2 एजेंट बाद में आ गए। फिर तकरीबन 10 बजे के टाइम स्टाफ वहाँ पे आया, तो वहाँ स्टाफ आया तो उसकी जो तीलियाँ थी वो पहले से खुली हुई थी, बिल्कुल सील नहीं थी। तो वहीं पे हमने एतराज़ लगाया, जब सील पहले से नहीं था, जब तीलों में हमने देखा उसमें सिर्फ 4 बुक थे, फीमेल बूथ में 4 बुक थे, जबकि वहाँ वोटों की तादाद तकरीबन फीमेल में 1100-1200 थी। तकरीबन फीमेल में उसके तकरीबन 6 बुक 600 या 700 के वोट पहले से मिसिंग थी। तो इस बाबत हमने एतराज़ लगाया। उसके अलावा मेल में वो 5-5 बुक उन्होंने दिए थे, कौमी और सूबाई के दोनों, उनमें से भी तकरीबन 600-700 मिसिंग थी। कुल मिला के 1200 या 1300 पहले से मिसिंग थी और उसकी जो तीलियां थे वो सील बमोर नहीं थे, सील पहले से खोले गए थे। तो इस बाबत हमने एतराज की, तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे था और डॉक्टर राउत साहब, वो हमने उसको एप्लीकेशन भी लिख के दी, वो बिल्कुल एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार भी नहीं था। तो हमने बोला रिसीविंग दे दें, और रिसीविंग देने के लिए तैयार नहीं था। तो बाद में हमने एतराज लगाया कि हम पोलिंग स्टार्ट करने नहीं देंगे, क्योंकि बाकी जो एजेंट थे उन्होंने मुजाहिमत की कि भी पोलिंग करार में स्टार्ट करें।
तो बाद में इधर उधर करके उन्होंने पोलिंग स्टार्ट करने की कोशिश की। जब उन्होंने पोलिंग स्टार्ट की, कुछ वोट तकरीबन वहाँ पे कास्ट हुए 20-30 के करीब, तो फिर हमने पोलिंग बंद कराया। वहाँ पे पोलिंग जब हमने बंद कराया तो उन्होंने वो पोलिंग के जितने भी सामान थे वो उठा के वहां से भाग गया। फिर मैंने उनका पीछा किया और जो बाउंड्री वाल थे उसको बाहर गया और बाकायदा उसकी बड़ी क्लिप भी मौजूद है वहां लोगों के पास। फिर मैंने उनको पकड़ के वापस पोलिंग के अंदर ले आया। इसके बाद पोलिंग जब बंद हुआ तो तकरीबन 5 बजे के टाइम वो फिर दोबारा बूथ को लेकर फिर भाग गया, जो पीतियां वगैरह थी उसको लेके भागे। तो फिर हमने मुजाहिमत की, तो फिर जबरदस्ती हमने वहां पे कुछ वोट जो कास्ट हुए थे उसके हमने जो है सील खुलवाए। वोट हमने गिनती किए, तकरीबन 20 या 25-30 के वोट करीब जो है वहां कास्ट हुए थे। उसकी रसीद हमारे पास बिल्कुल मौजूद है। इसके बाद मैंने बोला कि 45 के पाम दे दें, तो उसने बोला मैं किसी भी सूरत में 45 का पाम भी नहीं दूंगा, और अगर 45 का पाम आपको लेना है तो आप कैंप में आ जाए। तो बाकी जो हमारे दोस्त थे उन्होंने वीडियो की, एक क्लिप मौजूद है बाकायदा तौर पर। डॉक्टर राउत साहब खुद कह रहा है कि अगर आपको 45 का पाम लेना है तो कैंप में आ जाए, मैं इधर नहीं दूंगा आपको। वो जबरदस्ती पोर्स को बुलाया वो, और पोर्स की गाड़ी में सवार होके और पीतियां जो बकाया वोट थे उसको लेकर कैंप में चले गए। ये तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं और हमने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन भी मौजूद है। और जो बकाया बैलेट पेपर थे उसके पास, उसके जो हमने सीरियल नंबर भी नोट किए वो भी हमारे पास मौजूद है। वो वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है बतौर सबूत कि वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि अगर आपको 45 का पाम वसूल करना है तो कैंप में आ जाए। और बाकी पोलिंग स्टेशन के बारे में चाकर साहब भी था और प्रिंस इस्लाम भी 1-2 पोलिंग स्टेशन में मौजूद था। मंद के हवाले से कुछ तफसीलें हमारे पास हैं, क्योंकि मैं मंद गवक, गोबर और उज़ई पोलिंग स्टेशन को मैं लीड कर रहा था। तो सुबह को जब हम तकरीबन 8 बजे गवक के पोलिंग स्टेशन में पहुंचे थे तो वहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। तो हमने अपने एजेंट गवक के पोलिंग स्टेशन पे बिठाए थे। उसके बाद हम गए थे उज़ई पोलिंग स्टेशन पे। उज़ई में वहाँ पे पोलिंग स्टाफ पहुंचा हुआ था। तो उनके जो इलेक्शन के जो सामान थे, बैलेट पेपर थे, उनके सारे जो सील थे वो खुले हुए थे। तो हमने एतराज किया हुआ था कि भी ये सील खुले हुए हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था हमें ये बात बताने का। तो हमने जब उज़ई वाले पोलिंग स्टेशन पे अपना एजेंट बिठाया हुआ था, उसके बाद हम दोबारा गोबर चले गए थे। गोबर में 9:30 बजे तक कोई पोलिंग आमला वहाँ मौजूद नहीं था। उसके बाद तकरीबन 12:30 बजे के टाइम पोलिंग स्टाफ गोबोर्ड पहुंच गया था। तो गोबोर्ड में सिर्फ एक स्टाफ था, असिस्टेंट, और 4 एफसी की गाड़ी उनको वहां पहुंच के लाया था। उनके साथ 3 लेडीज एहलकार थे। तो वहां पे ये डिस्कशन चल रहा था कि एफसी का क्या हम आपको यहाँ छोड़ के वापस चले जाएंगे। तो लेडीज वाले कह रहे थे कि अगर आप लोग एफसी वाले सिक्योरिटी नहीं देंगे तो हम भी साथ चलेंगे। तो सिर्फ एक पोलिंग स्टाफ था वहां पर। वहां की सारी वीडियो क्लिप हमारे साथ मौजूद हैं। तो जब एफसी वहां से चला गया तो 3 एफसी लेडीज के एहलकार वहां मौजूद थे और सिर्फ एक पोलिंग स्टाफ था, और उसके सारे सामानों के सील खुले हुए थे जो इलेक्शन के हवाले से थे। तो वो बेचारा बहुत घबराया हुआ था। उन्होंने कहा था कि तकरीबन 2 घंटे के सफर से हमें एफसी एहलकार पैदल ले आ रहे हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। तो हमने उनको थोड़ा तसल्ली दिया हुआ था। तो गोबोर्ड के इलाके में जो वहाँ के लोग थे वो बिल्कुल इलेक्शन के फेवर में नहीं थे। तो उन्होंने हमें सुबह के टाइम कहा था कि यहाँ पे कोई इलेक्शन के लिए नहीं आए, हम स्कूल में आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद जब ये पोलिंग के स्टाफ आए थे, एफसी के जाने के बाद पूरे शहर के खवातीन पोलिंग स्टेशन के अंदर आ गए थे। तो उन्होंने जोर जबरदस्ती से पोलिंग स्टाफ को बमाई लेडीज पोलिंग स्टेशन से निकाल के तकरीबन बाजार से 1 किलोमीटर आगे उनको फिर छोड़ दिया। तकरीबन 1:30 बजे के टाइम पोलिंग स्टाफ को 1 किलोमीटर के बाद उन्होंने छोड़ दिया था, बाजार आने नहीं छोड़ा था। तो उसके बाद हम भी निकल गए थे। तो बीच में जो पोलिंग स्टाफ था वो गायब हो गया था। जो इलेक्शन के सामान थे वो लेवीज के एहलकार उनको गवक चेक पोस्ट ले आए थे। उनके बाद उन्होंने हमें उनके साथ रहने नहीं दिया। हमारा एक एजेंट गवक चेक पोस्ट में जो इलेक्शन के सामान लेवीजों के साथ थे उसके साथ बैठा हुआ था। तकरीबन शाम के 5 बजे एफसी के एहलकारों ने ये इलेक्शन के सामान एफसी कैंप ले गए थे शुरू में। और उसके बाद गवक के पोलिंग एरिया का ये हाल था कि वहाँ पोलिंग स्टार्ट हो गया था।
तकरीबन 2 बजे के करीब तो वहाँ के खवातीन आए हुए थे, तो पोलिंग के जितने भी सामान थे और जितने वोट कास्ट हुए थे बॉक्सों में डाले, सबको उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया था, जला के पोलिंग स्टाफ को भगाया था। उनकी भी सारे वीडियोस क्लिप हमारे पास मौजूद हैं। और उज्जई पोलिंग स्टेशन में जितने भी वोट कास्ट हुए थे उनकी फॉर्म 45 हमारे साथ है, और वहाँ के पोलिंग स्टाफ ने हमें तफसीलन लिख के दिया था कि हमारा जो पेरेस है इतने वोटों का है और हमारे पास इतने ब्लेड बुक हैं। तो तकरीबन 5 ब्लेड बुक उज्जई के पोलिंग स्टेशन में कम थे, तो उनकी डिटेल हमारे साथ है, वो उन्होंने खुद रिटर्न में हमें लिख के दिया है और उनके भी वीडियो क्लिप हमारे साथ हैं। तो ये 3 स्टेशनों के हाल अहवाल थे। बाकी ओवरऑल मंद में कोई भी पोलिंग स्टेशन में मतलब जेन्युइन इलेक्शन नहीं हुई थी, और ना के मतलब जो इलेक्शन के सामान थे वो सेफ थे। वो रात को उन्होंने खोल कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हुए थे सारे पोलिंग स्टेशन में। तकरीबन 5 से ज्यादा 4 या के 8 ब्लेड बुक निकाले हुए थे। तो ये मंद की तफसील है, मतलब मंद में 1% भी इलेक्शन नहीं हुआ था। कोई भी पोलिंग स्टेशन में इलेक्शन से मतलब 1% कोई इलेक्शन को हम एक्सेप्ट नहीं करते मंद में। तो मंद में अगर कोई गायबाना किसी को सपोर्ट करते हैं तो ये जमहूरियत के खिलाफ है। मतलब लोगों को क्लियर कह दें कि हम लोग इलेक्शन नहीं करेंगे। हम मतलब पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को कन्विंस करके इलेक्शन के लिए, सियासत के लिए तैयार करते हैं। रियासत एक ऐसे बंदे को एक रात के लिए नॉमिनेट कर लेता है, तो ये मतलब सियासत की खुदकुशी है। तो सियासत के लिए रियासत हमें लोगों को नहीं कहे, सियासत के लिए मतलब कोई भी हमारे पास रास्ता मौजूद नहीं है। अगर मुतबे बरकत को वहां से कामयाब करें तो मतलब ये बिल्कुल एक सियासी खुदकुशी है, खींच के लिए। बड़ी मेहरबानी।